सुनने से ही हमें लगता है कि यह विरोध मूलक है, विरोधाभास, विरोध का आभास हमें होता है। अंग्रेजी में पैराडॉक्स इसे कहा जाता है। जब किसी कवि ने अंग्रेजी में लिखा चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, तो इस वक्तव्य में भी समीक्षक कहते हैं कि यह पैराडॉक्स का नमूना है या विरोधाभासी है। इसी प्रकार से महाकवि प्रसाद जब कहते हैं शीतल ज्वाला जलती है, कि उनके हृदय में ज्वाला प्रज्वलित हो रही है, लेकिन वह ज्वाला दाहक नहीं है, ताप से पूर्ण नहीं है, बल्कि शीतल है, ठंडी है। तो यह विरोधाभास है, विरोधाभास अलंकार है। इसमें अंग्रेजी के शब्दों का अगर हम प्रयोग करें तो हम कहेंगे कि इसमें पैराडॉक्स है। पंक्ति देखें, चाक्षुष बिंब है, ज्वाला के प्रज्वलन का चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं महाकवि प्रसाद। शीतल ज्वाला जलती है, ज्वाला जलती है, जौवन की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है, प्रतीकात्मकता है, सिंबोलिज्म है। वास्तविक ज्वाला की यहां चर्चा नहीं है, बल्कि कवि के मन में, कवि के हृदय में जो विरह है, विरह की भावना है, वह विरह की ज्वाला सुलग रही है, विरह की शीतल ज्वाला प्रज्वलित हो रही है। तो यहां सिंबोलिज्म का प्रयोग हम देखते हैं। तो पंक्ति फिर से, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृढ़ जल का। और यह जो शीतल ज्वाला है जो निरंतर प्रज्वलित होती रहती है कवि के मानस में, उसके लिए ईंधन का काम कौन करता है? कवि की आंखों के जो आंसू हैं वे ईंधन का काम करते हैं। ईंधन होता दृढ़ जल का, दृढ़ कहते हैं आंख को, तत्सम शब्द है। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृढ़ जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। और जैसे किसी ज्वाला के प्रज्वलित होने में निरंतर उस ज्वाला के प्रज्वलन में निरंतर उसे हवा का प्रवाह चाहिए, यहां कवि कहते हैं कि जो सांसें, जो उच्छ्वास है, जो सांसों का जो आरोह अवरोह है, जो सांसें चल रही हैं, यह अनिल का काम कर रही हैं, अर्थात हवा का काम कर रही हैं। जिस प्रकार से चलती हुई हवा ज्वाला को और प्रज्वलित कर देती है, उसी प्रकार से कवि की सांसें जो चल रही हैं, कवि की सांसें जो प्रवाहित हो रही हैं, जो उच्छ्वास हैं वो चल रही हैं, वह हवा का काम कर रही हैं, अनिल का काम कर रही हैं। और कवि के मानस में जो ज्वाला प्रज्वलित है उसको और ज्यादा प्रज्वलित करने का, उसको और प्रज्वलन का माध्यम बनती है कवि की चलने वाली सांस। कवि की सांसें, कवि का उच्छ्वास जो है वह चल चल कर अनिल का काम कर रही है और उस शीतल ज्वाला के प्रज्वलन में और उसका माध्यम बन रही है। पंक्ति देखें फिर से, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृढ़ जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर प्रवृत्ति प्रकाश अलंकार करती है काम अनिल का। यह जो सांस चल रही है यह हवा का काम कर रही है, ज्वाला को और ज्यादा प्रज्वलित करने का काम कर रही है। और यह ज्वाला क्या है? विरह, विषाद, वेदना की ज्वाला है जो कवि के मानस में निरंतर प्रज्वलित है। प्रतीकात्मक कविता है। आगे का जो अवतरण है उसका हम वाचन करते हैं और फिर देखते हैं कि कवि इसमें कौन सा नया चित्र प्रस्तुत करते हैं। बारव ज्वाला सोती थी इस प्रणय सिंधु के तल में, प्यासी मछली सी आंखें थी विकल रूप के जल में, तल में जल में तुक की योजना। सरल सुबोध शैली, लेकिन प्रतीकात्मक शैली, साथ साथ तत्सम शब्दों की बहुलता, जैसे कि बारव ज्वाला। अब इसका भावार्थ देखें। बारव ज्वाला सोती थी इस प्रणय सिंधु के तल में। प्रणय सिंधु, प्रणय कहते हैं प्रेम को, सिंधु कहते हैं सागर को। कवि कहते हैं लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से। यहां कवि अविधा में बात नहीं कर रहे हैं, यहां कवि लाक्षणिकता के साथ और व्यंजना के साथ अपने मन के अंदर जो छिपी हुई भावनाएं हैं
जो भावनाएं हैं उसको प्रकट कर रहे हैं, अतीत की स्मृतियों को प्रकट कर रहे हैं लाक्षणिक शैली में। बारव ज्वाला सोती थी इस प्रणय सिंधु के तल में। सिंधु सागर, जिस प्रकार से सागर के अंदर अग्नि होती है जिसको बाणवाग्नि कहा जाता है, बाणव अग्नि, बाणव कहते हैं सागर को, तो बाणव ज्वाला शब्द का प्रयोग यहां, तो बाणव ज्वाला सोती थी इस प्रणय सिंधु के तल में। जिस प्रकार से सागर के अंदर अग्नि छुपी होती है, अग्नि प्रज्वलित होती है, जिसको बाणवाग्नि कहा जाता है, जिसको बाणवानल कहा जाता है, जिसके लिए प्रसाद जी ने बाणव ज्वाला शब्द का प्रयोग किया है। ठीक उसी प्रकार से कवि के मन रूपी जो सागर है उसमें उसमें भी अग्नि निरंतर प्रज्वलित होती रहती है, होती रही है। तो यहां प्रतीकात्मकता भी है, साथ साथ मेटाफर का प्रयोग भी कवि प्रसाद कर रहे हैं। अपने मन की तुलना सागर से कर रहे हैं और कवि के मन में जो विरह की अग्नि प्रज्वलित है उसकी तुलना बाणवाग्नि से कर रहे हैं, अर्थात सागर के अंदर, जलराशि के अंदर निरंतर प्रज्वलित होती हुई जो ज्वाला है उससे तुलना कर रहे हैं। तो सुंदर रूपक अलंकार हम इस अवतरण में देख रहे हैं। इस वक्तव्य के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा।